और अंकल एक मजे की और बात बताना भूल गया, सुनो। हाँ। एक मेरा और दोस्त है मोहित, मेरे बैच का ही था, उसका भी सुबह फोन आया, वो वहाँ का है, राजस्थान का। हाँ। तो उसके पापा ना बैंक मैनेजर है ना। हाँ 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 हाँ। तो उसके पापा ने चेक बैक करा, तो वो कह रहा भाई ये जो ईएमआई हम देते हैं ये न्यूटन के अकाउंट में पैसा जाता है। कह रहा ये प्रोपेल के अकाउंट में पैसा ही नहीं जाता। अच्छा। हाँ कह रहा है भाई तभी ये प्यार से कैंसिल कर दे रहे हैं। कह रहे अगर प्रोपेल के अकाउंट में पैसा जा रहा होता तो प्रोपेल वाले इन्हें ठेंगा दिखा देते, वो कहते हम क्यों करें कैंसिल। हाँ हाँ। ये पैसा न्यूटन के पता नहीं किन का क्या गेम है, मेरे समझ नहीं आया, लेकिन वो ये कह रहा है पैसा ईएमआई जाती न्यूटन के अकाउंट में ही है। समझ में आ गया। तो मैं हाँ। तुमको बता नहीं रहा था कि न्यूटन और प्रोपेल जो है ना कंपनी एक ही है, इन्वेस्टरों का पैसा जो लगा हुआ है ना। हाँ हाँ, और कुछ नहीं है, ये सारा गेम इन लोगों का ही है, मतलब कि ये दोनों एक ही जैसे ही है। समझ गया मैं। समझ गए। और उनके पिताजी से भी अगर मेरी बात हो जाए ना हाँ। तो पिताजी मुझे बहुत अच्छे से समझा सकते हैं और फिर मैं वो भी ये कर सकता हूँ, समझ गए। हाँ ठीक है, तो मैं अभी मोहित को आपका नंबर दूंगा, मैं कहूँगा कॉल कर ले। ठीक है चलो ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ अंकल ठीक है, ओके। मेरा खुद का भांजा है, इसके इन लोगों के चंगुल में फंसा था और फिर बहुत दिनों से सर फोड़ा। मेरा भांजा तो किसी को बताता भी नहीं था और फिर वही डिप्रेशन में और ये सब मगजमारी में पड़ा रहा। मैंने बोला जाने दे, दफा कर, जो हुआ वो हो गया, इसको भूल जा पैसे को, हम आगे बढ़े। लेकिन इनको छोड़ना थोड़ी है, इनको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो इनकी जो टेक्निक जो मैंने पता की है, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की, बैचमेट से बात की और बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया, तो मुझे पता चला है ये जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। इन लोगों की है ना अलग अलग टोलियां हैं, मतलब कि एक एडमिशन, बच्चे को एडमिशन कैसे दिलाना, इनकी एक अलग है टीम, जो पहले तो आपको वादा करेगी तो आप खाली एडमिशन ले लो, देखो ये बच्चों के 10 लाख के, 50 लाख के, 20 लाख के इतने इतने लग चुके हैं प्लेसमेंट, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। और जैसे ही आप बोलते हो कि मैं सोच के बताता हूँ, अरे नहीं आप लक्की स्टूडेंट में से हो, लक्की स्टूडेंट, आप फिर इसमें से फिर सीटें भर जाएंगी, ये है वो है। ये पूछेंगे नहीं आपने क्या किया क्या नहीं किया, बस आपको मतलब ये बोलेंगे हम मछली को भी पेड़ में चढ़ा देंगे, ये ऐसी बातें करेंगे ये। और फिर जब आप बोलते हो कि भाई ये जो इतनी इतनी फीस है वो फीस मैं भर नहीं पाऊंगा, तो बोले आप कोई बात नहीं है, आप ईएमआई से आप फीस भर सकते हो, ईएमआई से फीस भर सकते हो ये तो बोलते हैं, लेकिन वो लोन है ये नहीं बोलते हो। ये क्या बोलते हैं, आप क्या एज्यूम कर लेते हो कि भाई ये ईएमआई में हम, हमारा जो फीस है वो ईएमआई से हम भरते रहेंगे, लेकिन ये आपके गले में ना लोन का फंदा डाल रहे हैं, ये आपको पता ही नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, अब है तीसरी बात, फिर उनकी आप एडमिशन ले लेते हो, फिर आपको पढ़ना चालू कर देते हो। फिर पढ़ने के टाइम पे है ना इनकी एक दूसरी टोली होती है, वो जो दूसरी टोली होती है ना वो ट्रेन टोली है, हर किसी को अलग अलग ट्रेनिंग दी गई है। तो वो क्या है, एक महीना जब आप पढ़ते हो तभी तो कुछ नहीं, वो पत्थरों के नीचे कहीं छुपी हुई रहती है, मतलब बाहर नहीं आती है। फिर वो जैसे आपका ईएमआई का टाइम आएगा, नज़दीक आता है ईएमआई पे करने का टाइम, तब वो पत्थरों से बाहर निकलती है, मतलब कि मेंढक की तरह फुदक के आती है और कॉल करती है आपको और बोलेगी अरे भाई आपका कैसा चल रहा है क्या नहीं है, आपको क्या दिक्कत आ रही है, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट मोड में आ जाएगी कि भाई हाँ ये ऐसी सब बातें हैं, इस तरह से बात करेगी। फिर आपको ऐसा लगेगा कि ओ भाई ये देखो हमारे मसीहा हैं, देखो हमारा कितना ख्याल रखते हैं। तो इस तरह से इन लोगों का प्लानिंग के आगे बढ़ता है, आप पे करते जाते हो। फिर जब आप एकदम हर चीज़ के लिए इन्होंने स्पेशलाइज्ड बंदे रखे हुए हैं, कहने का मतलब यह है कि वो स्टूडेंट को है ना उसके दिमाग में घुसते हैं, उसको पहचानते हैं, फिर उसको क्या सपने दिखाने हैं, उसको कैसे मोड़ना है, फिर क्या क्या उसको बोलना है, कैसे ये करना है, ये सब उसको। देखो जी आप तो पढ़ नहीं रहे हैं, आपको देखो ये वो जी देखो ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ये लग रहे हैं, ये है वो है। फिर यही सब बातें चलते रहती है, 5-6 महीना यही चलते रहता है, बैच बदली होते रहता है, आपका मेंटर कभी मिलता नहीं है, कभी ये होता है वो होता है, लाइव सेशन ये वो। अभी उसके बहुत सारे मसले मसाइल है वो जो हर किसी ने फेस किए हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ाते ही नहीं है, पढ़ाते हैं बिल्कुल पढ़ाते हैं, और उस बच्चों के ऊपर पढ़ाते हैं जो पता है कि ये हमारी न्यूटन का नाम रोशन करने वाला है, उसके ऊपर वो पूरा ध्यान लगाते हैं, क्योंकि उससे उसको फीडबैक लेने होते हैं ना, उसको चमकाना होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर तो वो बहुत ध्यान देते हैं और उसको ही सब आगे कर करके देखो जी ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, मत आप उसके जैसे नहीं बन पा रहे हो, देखो जी ये आप में ही कमी है, नहीं तो देखो हम तो मछली को भी पेड़ के चढ़ा दिए है, ये है वो है। तो ये सारी ऐसी बातें करते रहते हैं। फिर तीसरा चौथा फेज आता है, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो फॉल्स इक्वलेंसीज है और ग्रॉस जनरलाइजेशन है। तो ये है ना, ये ऐसे ये करते हैं, मतलब कि आप में ही कमी है, देखो जिसके हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, आपका नहीं हो रहा है, भाई हम इधर आए क्यों है, ठीक है। हाँ,
और एक बात बता देता हूँ, जब से हमने ये सोशल मीडिया में डालना चालू किया ना इनके खिलाफ सब, तब से ये है ना डिजास्टर मैनेजमेंट मोड में आ गए। मतलब कि सब बच्चों को जो भी है उनको सबको एक एक को कॉल कर करके वो फीडबैक ले रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है वो पूछ रहे हैं, ये है वो है। हाँ तो आपका ऐसा हुआ था, हाँ तो आप अपेयर नहीं हुए थे तो फिर अपेयर हुए थे तो आपने इंटरव्यू क्लियर किया था, तो इंटरव्यू क्लियर किया था तो फिर आप रिज्यूम ही सही नहीं हुआ था आपका, ये है वो है। मतलब कुछ न मतलब गलती आप में ही है। ये तो दूध के धुले हुए साफ, एकदम शुद्ध साफ है एकदम, और ये गलती आप में ही, आपने इनको पैसा दे दिया, ये आपकी गलती है, इतना ध्यान रखो। हाँ एक बार आप उनको पैसा दे दो बस, आप कौन हो पहचानते ही नहीं है। एक लड़के को ये कॉल कर रहे हैं, उसका नाम ही नहीं पता होता है, ठीक है, वो पूछ रहा है कि मेरा नाम क्या है, पूछ बताओ मेरा असली नाम, ओ जी आपका नाम ये है। ओ भाई किसको कॉल किया है? बोले नहीं आपका पूरा ईमेल हमने पढ़ा। भाई तुमको मेरा नाम ही नहीं पता है, तुमने मेरा ईमेल कैसे पढ़ा? वो भी है, कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मैं डालने वाला हूँ अभी, ठीक है। हाँ फिर ऐसे करते करते अब जाहिर सी बात है, आप पढ़ते हो जब आपके बार बार आपको लाइव सेशंस नहीं मिलते हैं, फिर आपके बैच चेंजेस होते हैं, तो आप तो अपने पीआई से ही बात करोगे और मेल वेल वगैरह डालोगे, तो उसमें हो जाते हैं 2-3 महीने निकल जाते हैं, कैसे भी कैसे करके आप सर फोड़ के पढ़ते हो, आप स्टूडेंट हो आप। फिर 6-7 महीना, जब 5-6 महीना जब निकल जाता ना, वो जी अब इतने दिनों तक आप 2-3 महीनों तक आप सोए हुए थे कि अभी तक हमको क्यों नहीं किया, मतलब उसमें भी आपका गलती है। अरे भाई देखो हमने आपको मेल डाला था, आपने किसको बोला, आपके पास कोई प्रूफ है क्या, आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है क्या, ये है क्या वो है क्या, यही इसी तरह की बातें ये पूछने लगेंगे आपको। और इनका क्या प्रॉब्लम है पता है, छोटी छोटी बातों में इनको, हाँ भाई ओ आप जी बदतमीजी से बात कर रहे हो, आप जी यार बच्चा है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, थोड़ा बदतमीजी से बात कर लिया तो क्या हो गया है। हाँ पेड़ है ना, पेड़ उस पर फल लगते हैं ना तो नीचे झुक जाता है वो, ठीक है, तो उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई कि यार जरा बदतमीजी से बात कर ली। नहीं जी आपसे बात करना ही ये है, आप तो बदतमीजी से जाने दो, ऐसी ठाउकी भाषा में बात करेंगे आपसे, प्यार प्यार से बात करेंगे, मतलब कि फिर देखो जी फिर आपको है ना, फिर हम उस वे से जाएंगे, फिर हम लीगली ये वो गुजी गुजी धमकियां देते हैं और फिर ऐसे ही करते हैं। मेरे है कि हर किसी के साथ में ये हो चुका होगा, जिस किसके साथ में ये हो गया है वो नीचे कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ ये हो चुका है और आपके साथ में भी आगे होने वाला है, ठीक है। फिर जी आप तो सॉल्यूशन, हम तो आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं लेकिन आप सॉल्यूशन लेना ही नहीं चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर ऐसा है वैसा है ये है वो है। फिर अगर उनको बोलो कि भाई मेरा ईएमआई, वो तो आपको पे करना पड़ेगा भाई, ठीक है, वो आपको पे करना पड़ेगा, ये आपने लोन लिया है, वो तो आपको एनबीएफसी कंपनी है उनको पूछो जाके, ये ऐसी बातें करेंगे आपसे, ठीक है। हाँ यही हाल होगा। फिर टीचर होता है ना, टीचर वो बच्चे का हीरो होता है, याद रखना। आपके भी जिंदगी में कभी ना कभी कोई टीचर होगा जो आपका हीरो होगा, ठीक है। ये कभी भी ये ऐसे लोग बड़े बातें बड़े बड़े करते हैं कि भाई हम इस अमेजोन के और गूगल के माइक्रोसॉफ्ट के दुनिया के कौन से चांद से लाके टीचर बुलाएंगे, ऐसे भी बोलेंगे ये, ठीक है। चांद सितारे से भी टीचर लाके आपको पढ़ाएंगे, एलियन से भी आपको पढ़वा देंगे ये, लेकिन कोई है नहीं भाई, ठीक है, इनके पास कुछ नहीं है, ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आप जाओगे ना असल में तो भाई पिक्चर कुछ और अलग है, पूरी पिक्चर ही पूरा फिल्म पूरी अलग है, ठीक है। बचपन में मेरे टीचर ने ना मुझे जोर से एकदम जोर से लाफा मारा था। मेरे टीचर थे हुसैन साहब, हुसैन लोहार, वो मतलब वो दाहिनी कलाई में घड़ी पहनते थे और उन्होंने मुझे जोर से लाफा मारा, उनकी घड़ी उड़ के वहाँ गिर गई। लेकिन वही टीचर दूसरे दिन आके मेरे को बोले बेटा तू मेरा है ना इकबाल के जैसा ही है, मैं तेरे को मारा, मेरे को बहुत दुख हुआ। लेकिन वो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो संबंध होता है ना, बॉन्ड होता है ना, टीचर को माँ और बाप के बाद गुरु का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और ये यार इतने प्रोफेशनल, मतलब कि अब इनके बारे में मुझे क्या कहा जाए। छोटी छोटी बातों पे जी आप जी ऐसे आप बात करते हैं, वैसे बात करते हैं। भाई वो फ्रस्ट्रेट है करके ऐसे बात कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम को तो समझने की कोशिश करो, उसका सुन तो लो पहले। जी आपने इतने दिन तक कहाँ थे भाई, अभी जो हो गया, अब क्या आगे का सॉल्यूशन क्या? नहीं देंगे, ये देंगे ही नहीं। समझ में आ गया, गलती आपकी है, आपकी गलती निकालेंगे, आपसे ये करेंगे, ठीक है। ये यही होते आ रहा है। और कितने लोगों के साथ में हुआ है ये सारे नीचे कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि हाँ भाई मेरे साथ में यही हुआ है। हाँ ठीक है। हाँ मेरा भांजा 10,000 रुपये की EMI भरता था, 10,000 की 8,000 की पता नहीं, मुझे पता नहीं है। वो आखिर में पैसा डूब गया, छोड़ दिया उसको। मैं बोला दफा कर इसको, मेरे को पूछे बिना इसने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। हाँ
हमने आपको कॉल किया था, आपने जवाब नहीं दिया, हम बार बार आपको कॉल कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, ये है वैसा है, आप मेल का ये है ऐसा है। अगर उनको मेल का जवाब दे दो, अपना ऐसा है, आपका वैसा है, आप ये है वो है, सारे कॉल रिकॉर्डिंग पड़े हुए हैं, मैं आगे डालने वाला हूँ सब। क्या है, मेरा खुद का अपना काम है, मेरा खुद का, मैं खुद एक एंगेज रहता हूँ किसी काम में, तो मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूँ। जितना हो पा रहा है उतना मैं कर रहा हूँ, लेकिन आगे जाके आपके अगर ये इंस्टीट्यूट में चलेगा तो आपके बहुत बुरे हाल होने वाले हैं, और इनके इन्वेस्टरों के तो बहुत बुरे हाल हो रखे हैं और होने वाले हैं। ठीक है, इनका जो फंड रेज और ये सब, उसके तो बहुत लंबी चौड़ी मैंने बहुत ये की है, जैसे उनके शेयर्स के हाथ बदले होते हैं, क्या क्या हो रहा है वो सब पता है मुझे, समझ में आ गया, मैं खुद इन्वेस्टर हूँ। हाँ, समझ में आ गया। तो आगे जाके देखो क्या क्या होता है। ठीक है, बाकी ये बहुत छोटे लोग हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर ये बहुत बड़ा केस बना देते हैं कि आपके ऊपर ही अटैक करेंगे, पर्सनल अटैक करेंगे। ये है, मैं आगे जाके आपको सारी कॉल रिकॉर्डिंग डालूंगा। आप जी ठीक से बात नहीं कर रहे हो, आपको हम सॉल्यूशन देना चाहते हैं, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट मोड, ये ऐसे ही ये सब इन लोगों का चलता है, कोई फायदा नहीं है, समझ गए। हाँ, ये ऐसे ही है। और EMI के चंगुल में आप ऐसे फंसोगे, मेरे कितने दोस्तों को मैंने देखा है, वो EMI कितनी गंदी गंदी गालियां देती है। वो क्या, एक लड़की नाम है आहना का फोन आता है, वो और एक दो है उसका फोन आता है। और एक बात बताओ, जब लोन कैंसिल, अभी ये जब से ये यूट्यूब पे डालना चालू किया था, तब ये लोन कैंसिल करने के लिए ये 2-3 जन को ये कॉल भी कर चुके हैं। ठीक है भाई, लोन कैंसिल आप कैसे कर सकते हो? NBFC करेगी ना लोन कैंसिल, आप कैसे कर सकते हो लोन कैंसिल? आप कैसे एग्रीमेंट देते हैं भाई, इसको जी साइन करो आप, और उसमें एग्रीमेंट में सीधी सीधी उसमें भी धमकी लिखी होती है कि भाई आप अगर हमारे काम ने कुछ खिलाफ कुछ बोले तो आपको 1 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे कंपनी के खिलाफ। 1 करोड़ भाई, यार स्टूडेंट है, 1 करोड़ रुपए आप उससे मांग रहे दावा। यार आपकी स्कूल नहीं है तो फिर ये कंपनी है, ये बोलो ना। आप ये दुकान खोल के बैठे हो, ये बोल दो। आप ये मत बोलो कि हमारी ये स्कूल है, हम यहाँ स्टूडेंट है, यहाँ टीचर होते हैं, यहाँ पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ बोलो ही मत। ये हमारी कंपनी है, ऐसा बोलो। हम हमारी दुकान है, हमारी दुकान को आँच आई तो हम तुमको 1 करोड़ रुपया मांगेंगे। यार हम सच बोलने वाले हैं, हमको 1 करोड़ है ना निकाल के नीचे से देंगे तुमको हाथ में। और वो भी कौन से हाथ में चाहिए, दाहिने हाथ में या मेरे ऊपर करो केस। चलो अभी मैं तुम्हारे ऊपर ये दावे कर रहा हूँ, मेरे ऊपर करो 1 करोड़ रुपए का केस। कोर्ट में घसीट गया ना, चड्डी उतार के नंगा करके तुम्हारे हाथ में देंगे। ठीक है, हम तुमसे डरते नहीं है, हम आपसे नहीं डरते हैं भाई। पट्टों पे तेल लगा के बैठे, आप आओ खाली आप। ठीक है, आप खाली यहाँ पर आओ। कुछ चीज़ों के प्रूफ है, कुछ चीज़ों के नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ चीज़ों के प्रूफ मेरे पास मौजूद है, कुछ चीज़ों के नहीं है, और वो मैं जल्दी मुझे मिल जाएंगे। और आप तो एक ही जगह से केस करोगे ना, आपको 50 जगह से 50 नोटिस से जाएंगी। ठीक है, और 50 कोर्टों में आपको घूमना पड़ेगा, भारत भ्रमण करवा देंगे आप। ठीक है, तो ये आप मत समझो। हाँ, आप है ना एक तरह के डाकू, लुटेरे, गुंडे और चोर हो, चोर। ठीक है, और आपसे है ना बदमाशी से ये मतलब चलना चाहिए। बेचारे भोले वाले स्टूडेंट है, डर जाते हैं बेचारे। आपका डर ही इनकी जीत है। एक बार इनसे डरना छोड़ दिया, बात खत्म हो गई, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो फोन करते हैं ना 2-3 जन, ये मतलब कौन सा दुनिया बहुत पेचीदा है, इनको पता भी नहीं है कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। हम उछल रहे हैं, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। ठीक है, अलग ही दुनिया में रहते हैं, अपने दिमाग के अंदर एक दुनिया घड़ के रखी हुई है, इनको पता ही नहीं है। तो ये बदमाशी इधर नहीं चलेगी भाई। हम तुम्हारा है ना पूरा चड्डी उतार के तुम्हारे हाथ में देंगे, और आगे देखो। और इनके इन्वेस्टरों के लिए तो मैं खास एक एपिसोड बनाने वाला हूँ, खास, और सारे प्रूफ के साथ में सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अटैच करूंगा। एक प्रूफ अटैच करूंगा, इसका क्या है क्या नहीं, कितना रेवेन्यू, कितना क्या, सब कुछ सब। अरे भाई, इनके एम्प्लॉय, इनके एक्स एम्प्लॉय, सबका, इनकी ऑपोजिट कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, उसका भी कॉल आया था मुझे, उसका भी। क्या आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। हालांकि अगर वो बोलेंगे कि मेरा नाम डिक्लेयर करो तो मैं डिक्लेयर कर दूंगा। मैं किसी का भी ऐसे ही नाम डिक्लेयर नहीं करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल आए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बोला है कि अभी मत डालो ऑनलाइन। मुझे डालने में क्या है, 2 मिनट लगेगा। हाँ, तो ऐसी सारी बातें हैं। और उनके साथ में जो हुआ है वो बहुत डरावना है मेरे भाई, बहुत डरावना है। ठीक है, और अगर कोई चैलेंज करता है तो मैं सारे डिस्क्लोज करने के लिए तैयार हूँ। जैसे मैंने पहले बोला, पट्टों पे तेल लगा के बैठा हूँ। ठीक है, हाँ, तो आप आइए। एक केस तो मेरे घर का ही है, मेरा भांजा। ठीक है, और उन्हीं बच्चों से मैं बात करता हूँ जिनके पास रिकॉर्ड है, अपना स्क्रीनशॉट है, और जिनके पास कॉल रिकॉर्डिंग्स है, उनसे ही मैं बात करता हूँ, सबसे बात नहीं करता। ये बात है। तो चलिए ठीक है, आप अगर एडमिशन लेते हैं तो उनसे डेटा मांगिए।
डेटा मांगो कि भाई आपके पास डेटा क्या है, आपने कितने एडमिशन करवाए और कितनी प्लेसमेंट करवाई, कितना प्लेसमेंट में कितने की कितनी लगी, और ये अगर प्लेसमेंट नहीं हुई है तो इसका कारण क्या है। भाई ये पढ़ नहीं रहे थे, ये नहीं। अरे भाभाई जब सेल के टाइम पे तो ये बोलते ही हो कि आप जैसे तैसे करके ये कोर्स पूरा कर लेना, बस आपका ये 5 लाख का तो हम वादा करते हैं लेकिन 10 लाख का तो आपका लगवा ही देंगे। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, ठीक है। वो टीम गायब हो जाती है बाद में, वो टीम मतलब अलोप हो जाती है, अलिप्त हो जाती है, कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता है। अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है ये, तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है। मैं आगे भी और वीडियो डालते जाऊंगा। और क्या है, मुझे टाइम नहीं मिलता है एक्चुअली, ये सब करना मुझे मेरे हाथों से पड़ता है, तो टाइम नहीं मिलता है। अगली जो मेरी वीडियो आएगी ये इन्वेस्टरों के लिए है, उसमें मैं सारे प्रूफ, सारे अटैचमेंट सब कुछ दूंगा, ठीक है। और वो बहुत ही शॉकिंग है। इनको लगता है कि भाई हमारा ये क्या कर लेंगे, इनको क्या लगता है कि ये हम मतलब बदमाश है, हमारा ये कुछ नहीं कर सकेंगे। और ये कोर्ट में घसीटने की ये वो, भाई हम है ना, हमारी 7 पुश्तें कोर्टों में चली गई, ठीक है। हाँ, तो ये कोर्ट वोटों की धमकियाँ हमको मत दो, हमको कैसे किसको कहाँ। ये जो किसान ले रहते हैं ना देसी, इनको है ना आप गंवार मत समझो, ठीक है। आपने तो कोर्ट मुंह से बोल देना है, कोर्टों में कभी गए भी नहीं हो आप, ठीक है। आपके पास लीगल की बहुत बड़ी टीम होगी, वकीलों की, जिनको आप मोटा पैसा देते होंगे, लेकिन हम खुद जाते हैं कोर्टों में, हम कोर्टों में खुद जाते हैं। और हमको क्या होता है ना कोर्टों में, हम सब पता है। हमने कोर्टों में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है वो हमने देखा है, ठीक है। हाँ, तो ये सब हमको ना बताओ। आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, हम बहुत छोटे आदमी हैं, आपके पास बड़े बड़े लॉयर हैं, लेकिन भाई लड़ने पे आएंगे ना तो हम हमारे खेत बेच देंगे और तुम्हारा सुप्रीम तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम सच पे मबनी है, आपकी तरह झूठ का हमने पुलिंदा नहीं बांधा हुआ। हाँ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं बस कि आपकी तरफ से कुछ रिबटल आए, तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये बड़े बड़े नामों से हम डरने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं डरने वाले हैं, ठीक है। हाँ, और ना हमको पैसे की लालच है कि भाई हम पैसा ये करने बैठे हैं। भाई जो केस मेरे घर में हुआ है ना, वो आपके घर में नहीं होना चाहिए। बस हमारा एक साधा सा ये लक्ष्य है और कोई नहीं है। बस चलो, अपना ध्यान रखें, बहुत ख्याल रखें, और बस ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। और मेरी अगली वीडियो का है ना, आप इंतजार करें और देखिए क्या होता है। धन्यवाद। जाते जाते न्यूटन वालों को मैं एक बात बोलना चाहूँगा। मैं एक्चुअली गांव में पढ़ा बड़ा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आया हूँ शहर में, लेकिन एक बात मुझे अच्छे से पता है, टीचर है ना, टीचर वो किसान की तरह होता है। किसान को पता होता है कि कौन सी ज़मीन पे मैं फसल डालूंगा तो वो फल देगी, ठीक है। और जो बरड़ ज़मीन होती है ना, उसमें वो कुछ नहीं डालता है, उसको वो छोड़ देता है और अपनी गलती मानता है कि भाई ये तेरे से मतलब तेरे में ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालता है। और बरड़ ज़मीन को वो खोद के ऐसी उपजाऊ बनाता है ताकि उसमें फसल उगे, ठीक है। किसान के जितना मेहनती कोई नहीं होता। और वैसे ही टीचर का है, टीचर हर स्टूडेंट के लिए अलग होता है। होशियार स्टूडेंट के लिए वो अलग से मेहनत करता है, जो ठोट स्टूडेंट है उसके लिए अलग से मेहनत करता है, ठीक है। हाँ, वो होता है असली टीचर। आपने भर्ती की है, सब रोबोट भर्ती की है भाई, रोबोट। उसमें लाइव सेशन को तो छोड़ दो, आप जो रिकॉर्डेड सेशन देते हैं उसमें क्या पढ़ेगा बच्चा। और आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उसके ऊपर, ऐसा हो वैसा है, ये है वो है। तो यही लास्ट मैसेज था मेरा। चलो ठीक है, धन्यवाद।